मेरा अपना वजन 110 केजी था। मैं आपको बता सकता हूं कि पूरा दिन भूखा रहने के बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, उस चीज का दुख इंसान को कितना होता है। 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करके भी अगर वजन कम नहीं हो रहा, उस चीज का दुख इंसान को कितना होता है। सुबह निहार मुंह देसी टोटके भी अगर इस्तेमाल करके इंसान का वजन कम नहीं हो रहा, उस चीज का दुख कितना होता है। रोजाना शीशे में अपने आप को देखकर अपना पेट अपने हाथ में पकड़कर उस चीज का दुख कितना होता है। एक लड़की शादी से पहले बड़ी स्लिम स्मार्ट होती है, लेकिन शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद उसका वजन कितनी तेजी से बढ़ता है, उस चीज का दुख कितना होता है। इतने फाके काटने के बाद, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में यह पता लगा कि वजन जो चीज कम करती है वो 70% इंसान की डाइट होती है। नहीं तो एक्सरसाइज तो आप 10 साल भी लग रहेंगे, वैसा आपको फर्क नहीं पड़ेगा जैसा डाइट के साथ पड़ेगा। अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते। यह समझना जरूरी है कि 70% डाइट काउंट करती है, उसके साथ अगर आप वॉक कर रहे थे तो रिजल्ट जरा फास्ट हो जाता है। कम खाने से वजन कम नहीं होता, ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता। यह चीज मैटर की थी, जो खा रहे हैं वो किस मटीरियल का है। फिर ज़हन में आता है कि रोटी खाना छोड़ दो वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर ज़हन में आता है कि चावल खाना छोड़ दो वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर ज़हन में आता है कि अंडा या खाना ऑलिव ऑयल में बनाना शुरू कर दो, वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर ज़हन में आता है कि सुबह उठ के 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीने से वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर ज़हन में आता है कि एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पी लेंगे, इससे वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर ज़हन में आता है कि चाय में चीनी छोड़ देंगे वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी डाइट में रोटी भी खिलाता हूं, चावल भी खिलाता हूं और चाय भी पिलाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ डाइट से और वॉक से वजन कम करवा सकता हूं, शुक्र है उसकी जात का। फिर एक बात समझने वाली कि हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशंस देखते हुए हर एक का प्लान डिफरेंट होता है। अब 50 साल की औरत में और 20 साल की कवारी लड़की में फर्क तो है। अब 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के लड़के में फर्क तो है। पर एक बात फिर से समझने वाली है कि अपने ज़हन में भार मत रखें कि वजन अगर कम करना है तो एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी। वजन जो चीज कम करती है वो 70% इंसान की डाइट होती है। उसके साथ वॉक कर लेते तो सोने में सुहागे वाली बात है। देखिए, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लेकिन प्रॉपर एक वेट लॉस डाइट प्लान कंसल्टेशन के थ्रू, जो कस्टमाइज डाइट प्लान करते हैं, जिसको कंसल्टेशन के थ्रू फ्री की टिप में देता रहता हूं, जिन्होंने प्रॉपर कंसल्ट करना है कस्टमाइज डाइट प्लान, उसके लिए जो राब्ता किया जा सकता है, तो मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। और अगर मेन पेज पे जाने का टाइम नहीं है तो सबसे पहले आप लगाते हैं ना +92 एक वर्ड है, +92 एक स्टेप पीछे लेंगे, लगाएंगे 3, एक स्टेप आगे लेंगे, लगाएंगे 2, एक स्टेप फिर पीछे लेंगे, लगाएंगे 2, एक स्टेप आगे लेंगे, लगाएंगे 2 और दोबारा एक स्टेप पीछे लेंगे और आखिर में लगाएंगे 9 और एक स्टेप आगे लेंगे और बोलेंगे कि नहीं समझ आई तो एक दफा रिवाइंड करके देख लें। आपने अपना वजन कम करना है ना, डाइटिंग स्टार्ट नहीं की जाती, या हिम्मत नहीं होती या दिल नहीं करता। सिर्फ एक मर्तबा अपने आप को शीशे में खड़ा करके जरा सामने बिल्कुल देखें, क्या आप अपनी बॉडी से सेटिस्फाई हैं? अपने पेट से, अपने फेस से सेटिस्फाई हैं? और अगर आप मुतमईन अपनी बॉडी से तो फिर जो मर्जी खाएं। लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं है कि पहले मेरा जिस्म ऐसा नहीं था, लेकिन आज मेरा जिस्म बढ़ गया और ऐसा हो गया और मैं अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर फिक्र करने वाली बात है। क्योंकि इस टाइम जो आपका वजन है ना, ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये आगे जाके मजीद बढ़ता रहेगा। आप अपना वजन इसलिए मत कम करें कि आप दिखने में स्मार्ट लगे, वो तो आप दिखेंगे, नेचुरल सी बात है। वजन इसलिए कम करना चाहिए जो इन फ्यूचर खतरनाक किस्म की बीमारियां लगनी होती हैं मोटापे की वजह से, इंसान उससे बच जाता है। सिर्फ डाइट प्लान को स्टार्ट करने से मत डरें। एक छोटी सी बात बताऊं, आप जब किसी डॉक्टर के पास अपनी जिंदगी में गए होंगे ना, उसने आपको मेडिसिन दी होगी, जब आपके पेट में दर्द होगा या बीमार होंगे, एंटीबायोटिक्स भी आपको लगी होंगी, तो उसने कहा, डॉक्टर ये कहता है कि जी 3 दिन लगातार ये गोली खानी तभी आपके पेट में जाके आराम आएगा, या आपने 7 दिन ये एंटीबायोटिक खानी तभी आपको आराम आएगा। तो आप मजबूरी में खाते हैं या मजे से खाते हैं? आप ये कहते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब भी ये मेडिसिन में खाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी थी। नहीं खाते ना, क्योंकि वो खाने में तो कड़वी होती है। लेकिन खाते क्यों है 7 दिन? क्योंकि आपको ये पता है कि इससे मेरी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है, ये मुझे ठीक करेगी और जल्दी ठीक करेगी। और मेडिसिन में नहीं खाऊंगा जो कि डॉक्टर ने मुझे दी है, तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरी बीमारी बढ़ती जाएगी। और तकलीफ किसको होगी? मुझे। सेम इसी तरह ये जो डाइट प्लान होता है ना, इसको एज ए मेडिसिन के तौर पे लेना है कि इससे मेरी हेल्थ बेहतर होगी, मेरा जिस्म कम होगा, दिखने में तो मैं स्मार्ट लगूंगा ही लगूंगा। तो जैसे बीमारी के वक्त में दवाई खाना मजबूरी है ना, ऐसे मोटापे के वक्त में अगर जिस्म बढ़ रहा है
तो भाई डाइट को फॉलो करना जरूरी है। कौन सा सारी जिंदगी करनी है, जैसा मैंने दवाई के बारे में बताया कि कौन सा सारी जिंदगी खानी होती है, सिर्फ 7 दिन ही खानी है, तभी आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। सेम इसी तरह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की डाइट को फॉलो करके एटलीस्ट अपने आइडियल वेट के करीब तक तो पहुंच जाए। साथ वाले घर से उठ के आपको आके जगा के कोई नहीं बोलेगा कि जी आपका वजन बढ़ गया, आप दिखने में बुरे लग रहे हैं, अपना वजन कम करें। आपकी फैमिली से कोई नहीं आएगा स्पेशल आपके लिए कि आपको ये बोलने के लिए आएगा कि आपका वजन बढ़ गया, जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो आप पे सूट नहीं कर रहे। आपने खुद अपने आप को देखना है, खुद ही अपने आप को उठाना है, आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन तब सारे बोलेंगे जब एक दफा आप जिस्म कम कर लेंगे, चाहे 6 महीने किसी के साथ क्यों ना लग जाए, तब सारे बोलेंगे कि ये आपने किया क्या है। क्यों? क्योंकि आप देखने में यंग लग रहे हैं और खूबसूरत लग रहे हैं और स्मार्ट लग रहे हैं। बस एक आखिरी बात कहने लगा जाते जाते, आप जंगल में गए हैं ना, आप कह रहे हैं ये जो पहाड़ मुझे इतना बड़ा सामने नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्यों जाऊं, कोई मजबूरी तो है नहीं। आप वापस जाने लगते हैं, पीछे से शेर आ जाता है और आपको ये पता है कि ये शेर है, ये मुझे खा जाएगा, तो मुझे जान बचाने के लिए पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधा भागूंगा तो शेर मुझे आके पकड़ लेगा। और शेर पहाड़ नहीं चढ़ सकता लेकिन इंसान चढ़ सकता है। तो आप भाग के पहाड़ चढ़ेंगे, मुश्किलात गिरेंगे, लेकिन फिर चढ़ेंगे, गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जान बचानी है उस शेर से। अब जो डर के पहाड़ आप चढ़ गए, क्योंकि पहले आप कहते मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन शेर को देख के जान बचाने के लिए पहाड़ आपने चढ़ लिया, चोटें लगी, गिरे, लेकिन फिर भी आप ऊपर तक पहुंच गए। फिर आपने मुड़ के नीचे देखा, जब आप इतनी ऊपर आ गए हैं तो फिर शेर नीचे खड़ा हुआ, तो आपने कहा शुक्र है कि मैं ये पहाड़ मेहनत करके ऊपर चढ़ गया हूं। तो वो जो पहाड़ है ना, वो आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है और आपकी वॉक है। और वो जो शेर नीचे खड़ा हुआ था, जो आपको खाना चाहता था, जिससे जान बचा के आप पहाड़ चढ़ गए, वो जो शेर है ना, वही आपका मोटापा है, वही आपकी बीमारी है। अब एक चीज समझने वाली है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो मैं 3 मंथ्स के प्लान में लेता हूं, फिर 2 मंथ्स और 1 मंथ करने का कोई फायदा नहीं। वो इसी तरह अगर आप बाजार में जाते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की शर्ट पसंद आ जाती है, अब पसंद आने का मतलब ये तो नहीं कि वो आपको पूरी भी आ जाएगी, आपको आपके साइज की शर्ट ही पूरी आएगी। बताने का मकसद ये है कि मैं प्लान को डिजाइन उस तरीके से करता हूं कि जिसका वजन ज्यादा है, प्रॉपर पहले उससे बात करता हूं, उसकी डिटेल लेता हूं, एक एक उसकी मेडिकल कंडीशन को समझता हूं, उसकी रूटीन को समझता हूं, उसकी तबीयत को समझता हूं, उसके मुताबिक उसको प्लान बना के देता हूं। लेकिन अगर वजन ज्यादा है तो मैं 3 मंथ्स के प्लान में लेता हूं, क्योंकि कम होते हुए टाइम लगता है। हाँ, जिसका वजन पहले ही कम है, शर्त यह कि जिसका वजन पहले ही कम है उसको तो 1 मंथ भी सूट करेगा, जिसने 5 to 6 kg लॉस करना है। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो फिर 3 मंथ्स का प्लान। हाँ, अगर जिसने 8 से 10 kg तक वजन कम करना है तो फिर 2 मंथ्स का प्लान भी चल जाएगा। लेकिन अगर वजन ज्यादा है तो फिर 3 मंथ्स के प्लान में मिले तो उससे नीचे नहीं। अब हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज कर सकता है उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप घर में कर सकते हैं। डाइट इतनी आसान होममेड डाइट होती है कि आप इजीली घर में, अगर एक लड़का खुद अकेला भी रह रहा है ना किसी बाहर के मुल्क में, तो वो भी इजीली मैनेज कर पाएगा। अगर घर में एक औरत है, बच्चों में बिजी है, तो वो भी इसको इजीली मैनेज कर पाएगी। मैं इतना आसान डाइट प्लान देता हूं। मेरे डाइट प्लान में एक ही चीज को फॉलो नहीं करना होता, 5 से 6 किस्म के ब्रेकफास्ट होते हैं, 10 किस्म के लंच होते हैं और 11-12 किस्म के डिनर्स होते हैं। रोजाना आपने अपनी मर्जी से चूज करना होता है। एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग जाए वो भी चीजें बीच में ऐड होती हैं। लेट नाइट अगर आपको भूख लग जाती है तो वो भी चीजें बीच में ऐड करता हूं। अच्छा खासा एक प्लान होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। अब अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि डाइट प्लान करना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, वैसे भी तो 3 टाइम का खाना आप खाते ही ना, 2 टाइम या 3 टाइम का, बस वो डाइट के मुताबिक खाएंगे, इतनी सी बात है। अभी आप खुद से खा रहे हैं ना अपने घर में, खुद से टोटके करके, तो वो डाइट के मुताबिक जब खाएंगे तो ऑब्वियसली मजा भी आएगा, वक्त भी कम लगेगा, वजन भी कम होता रहेगा। और रही बात एक्सरसाइज की, देखिए अगर आपकी कंडीशन इजाजत देती है, वैसे डाइट के साथ तो मैं वॉक तो प्रेफर करता ही करता हूं क्योंकि वो रिजल्ट फास्ट कर देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज भी करें, जो कि एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, जो एक्सरसाइज कर सकता है, फिर प्रॉपर मैं उसको उस तरीके से गाइड करता हूं। उसके लिए जिम जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सब कुछ आप अपने कमरे में, घर में कर सकते हैं, पर थोड़ी सी जगह चाहिए एक्सरसाइज की। लेकिन एक्सरसाइज का पैटर्न जिस तरीके से मैं समझाता हूं वो बड़ा जबरदस्त है। आपका दिल भी लगा रहेगा, मोटिवेशन भी रहेगी और रोजाना एक नया टास्क मिलता है आपको। लेकिन फिर एक चीज बता रहा हूं, अगर वजन ज्यादा तो 3 मंथ्स के प्लान में, उससे नीचे नहीं, फिर मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं जी कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम कौन सा है। हर इंसान की एक्सरसाइज का उसका बेस्ट टाइम वो है जब वो मेंटली और फिजिकली फ्री होता है। अब पूरे 24 घंटों में जरूरी नहीं कि अब आप, अक्सर लोग कहते हैं जी सुबह मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो इमरजेंसी में करने की जरूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लूँ, जल्दी जल्दी वॉक कर लूँ। नहीं, आप पूरे दिन में आपने ये नोट करना है कि मुझे शायद सुबह टाइम मिल रहा है या शाम को टाइम मिल रहा है काम से फ्री होके, या रात को बच्चे सुला के, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, बच्चे सुला के मुझे टाइम मिल रहा है, तो तब करें। जब आप मेंटली फ्री होके वॉक और एक्सरसाइज करेंगे ना, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। इमरजेंसी में करेंगे ना, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे।
सिर्फ अपना सांस फुलाएंगे उसका फायदा नहीं आपको होगा, क्योंकि माइंड होगा कहीं और पे, बॉडी होगी कहीं और पे। लेकिन जब आप मेंटली फ्री होकर करेंगे तो माइंड भी साथ होगा, तो बॉडी तो आपके साथ है ही है। अब हर इंसान को ये खुद को तो पता है ना कि वो सुबह है या शाम है या रात है, मेरे लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। बहुत शुक्रिया।